नदियों का बढ़िया सा रिवीजन कर लेते हैं और हम सभी लोग उत्तर प्रदेश की नदियों को बढ़िया से रिवाइज कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं। यानी कहाँ की नदियाँ पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश की नदियाँ पढ़ लेंगे, यानी यूपी की नदियाँ पढ़ेंगे। एक बार जो लोग लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार कमेंट करके बताइएगा कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही। तो आइए मेरे साथियों, हम लोग क्या डिस्कस करने चल रहे हैं? तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं यूपी की नदियाँ। यूपी की नदियाँ पढ़ेंगे, रिवर्स ऑफ यूपी पढ़ेंगे। यानी क्या डिस्कस करेंगे? तो हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्स ऑफ यूपी, यूपी की नदियाँ। तो देखो, अगर हम लोग यूपी की नदियों की बात करें, अगर हम लोग यूपी के नदियों की बात करें, रिवर्स ऑफ यूपी की बात करें, तो जो यूपी की नदियां हैं इनको हम लोग बेसिकली 3 भागों में बांट सकते हैं उद्गम के आधार पर। पहली वह नदियां हैं जो कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकल करके यूपी में आती हैं। तो पहली वो नदियां हैं जो हिमालय से निकल कर यूपी में आती हैं। दूसरी वो नदियां हैं जो मैदानी भाग से निकलती हैं और यूपी में प्रवाहित होती हैं। और तीसरी वो नदियां हैं, थर्ड वो नदी है, तीसरी वो नदी है जो कहाँ से? जो पठारी भाग से निकलती हैं और यूपी में प्रवाहित होती है। इसका मतलब ये हो गया कि यूपी के सारी नदियों को हम लोगों ने कै कैटेगरी में बांटा? 3 भाग में। और ये किस आधार पे बंटवारा किया है हमने? तो ये उनके ओरिजिन के आधार पे बंटवारा किया है। पहला क्या बांटा है? हिमालय की नदियाँ। दूसरा कहाँ से आने वाली? मैदानी भाग से निकलने वाली। और तीसरी कौन सी है? पठारी भाग की नदी है। कौन सी है? पठारी भाग की नदी। तो अब आइए इन सारे नदियों को हम लोग यूपी के मैप में अच्छे से अपडेट कर लेंगे। थोड़ा लेसन जो सेशन है थोड़ा लंबा हो सकता है, समय लग सकता है, क्योंकि सारी नदियों को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो बिना परेशान हुए जो लोग लाइव जुड़ेंगे अच्छे से देखिएगा इसको। चलो तो शुरू करते हैं यूपी की नदियों को। अब अगर हम लोग इंडिया के मैप में चलें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इंडिया के मैप में चलें और इंडिया के मैप में आएँ, तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये हमारा इंडिया हो गया। समझिएगा कि ये हमारा अपना इंडिया हो गया, ये हमारा अपना भारत हो गया। अब अगर ये हमारा अपना इंडिया है, हमारा अपना भारत है, समझ पा रहे हो? तो अगर हम मान लें कि ये हमारा अपना इंडिया है, देखो ज़रा, ये मान लीजिए कि ये हमारा अपना इंडिया है। ध्यान सुनिएगा, सारी बातें अच्छे समझाऊंगा मेरे साथियों, ठीक? तो अगर अपने इंडिया के बारे में आप देखो तो अपने इंडिया के बारे में यहाँ उत्तर में ये हिमालय का भाग है। और उत्तर में जो ये हिमालय का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, किसका पार्ट? हिमालय का पार्ट दिखाई दे रहा है। इस हिमालय के पार्ट से नदी जब निकल करके आएगी, तो जैसे नदी हिमालय को छोड़ करके, जैसे शिवालिक को छोड़ करके नीचे आएगी, तुरंत कहाँ एंट्री करेगी? यूपी में एंट्री करेगी। कहाँ एंट्री करेगी? यूपी में एंट्री करेगी। ये ध्यान रखिएगा। कहाँ से? शिवालिक से जैसे नीचे उतर के आएगी, कहाँ पहुँचेगी? तुरंत पहुँचेगी हमारे यूपी में, और यूपी में आकर के प्रवाहित होगी। तो अब अगर इन नदियों के बारे में हम ध्यान दें, तो आओ यूपी के मैप में चलते हैं और इन नदियों को डिटेल में देखते हैं। अब आपके सामने देखो, ये यूपी का मैप आपको दिखाई दे रहा है। एक बार कमेंट करके बताओ आप सभी लोग, क्या आपको यूपी का मैप अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? ये पूरा का पूरा जो मैप है, ये जो पूरा का पूरा मैप है, ये भैया यूपी का मैप है, उत्तर प्रदेश का मैप। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलिए, एक बार कमेंट करके आप लोग बताओ, क्या आपको यूपी का मैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और अगर आपको यूपी का मैप दिखाई दे रहा है तो कमेंट कर दो। एक बार आप लोग कमेंट कर दो कि हमें यूपी का मैप दिखाई दे रहा है सर। एक बार कमेंट कर दो मेरे साथियों, जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हो। और आइए अब इसमें हम नदियों को पढ़ना शुरू करते हैं, नदियों को इसमें डिस्कस करना शुरू करते हैं। जी बिल्कुल आ रही है, यस सर, आई कैन सी इट। ओके ओके, वेरी गुड। तो चलो देखो इसमें, अब अगर हम लोग यूपी के नदियों की बात करें तो यहाँ देखना ध्यान से, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई देगा, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई देगा, यहाँ देखो, ये जो एरिया है, ये हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? हिमालय का पार्ट। अब हिमालय के पार्ट से जो नदी निकल के आएगी, जो नदी निकल के आएगी यहाँ यमुनोत्री से आती है। देखो ये नदी है,
और इस नदी का नाम है यमुना। ध्यान रखिएगा, यमुना जब यूपी में प्रवेश करती है, यहाँ से यूपी में प्रवेश करेगी, तो ये जिला है सहारनपुर। क्या नाम है इसका? तो इस जिले का नाम है सहारनपुर। तो यमुना जो हमारे यूपी में एंट्री करती है, ये कहाँ से एंट्री करती है? तो ध्यान रखिएगा, सहारनपुर से एंट्री करती है। कहाँ से? सहारनपुर से एंट्री करती है और यूपी की पश्चिमी सीमा पर बहती है। किस सीमा पर बहती है? यूपी की पश्चिमी सीमा पर बहती है। तो ये देखो, ये है पूरी यमुना नदी है। ये देखो दिल्ली से होके जा रही है, अलीगढ़ से, ये देखो मथुरा से, ये देखो आगरा से, ये देखो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र से होकर के जाती है और ये आ गई कहाँ? तो ये आ गई प्रयागराज। और प्रयागराज में आकर के किसका इंतजार करती है? तो प्रयागराज में आकर के ये इंतजार करती है, और जिस नदी का ये इंतजार करती है वो है गंगा नदी। कौन सी नदी है? तो वो है गंगा नदी, यानी ये गंगा नदी का इंतजार करती है। आई ना बात समझ? तो क्या याद किया हम लोगों ने? हम लोगों ने याद कर लिया, एकदम रट लिया कि कौन सी नदी। तो रटो आप लोग, हमारे साथ याद करो, यमुना नदी। बोलो कौन सी नदी? बोलो यमुना नदी। कहाँ से निकलती है? कहो उत्तराखंड। बोलो बोलो, अपने आप से बोलो। उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदर पूंछ से निकलती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में यमुनोत्री के बंदर पूंछ से निकलती है। कौन सी नदी? जल्दी बताओ मेरे भैया, कौन सी नदी? तो आप सबने याद कर लिया कि जिस नदी की बात हम कर रहे हैं वो यमुना नदी। और फिर हमने आपको बताया ये यूपी की कौन सी सीमा बनाती है? तो ये यूपी की पश्चिमी सीमा बनाती। बोलो कौन सी बाउंड्री बनाती है? पश्चिमी सीमा बनाती है। कौन सीमा बनाती है? पश्चिमी सीमा बनाती है। ये यूपी के किस जिले में प्रवेश करती है? तो सहारनपुर में प्रवेश करती। सहारनपुर में जिस जिले से यूपी में आती है, जिस जिले से, वो सहारनपुर है, और उस जगह का नाम है, तो उस जगह का नाम है फैजाबाद। तो ये सहारनपुर में जगह है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फैजाबाद। बोलो क्या नाम है? तो उसका नाम है फैजाबाद। तो कहाँ से बहती है? फैजाबाद से होकर जाती। यूपी के कुल कितने जिलों में बहती है? तो याद कर लो, 19 जिलों में बहती है। बोलो कितने जिलों में बहती है? 19 जिलों में बहती। जिलों का नाम बताओ, कई जिलों में बहती है, नंबर बताओ। 19 जिलों में बहती है, 19 जिलों में बहती। यमुना की टोटल लंबाई बता दो भैया। 1376 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1376 किलोमीटर। 1376 किलोमीटर किसकी लंबाई है? तो 1376 किलोमीटर लंबाई है यमुना की। इतनी बात एकदम क्लियर हो गई? बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एकदम समझ में आ गई। अब चलो आइए किससे मिलते हैं? गंगा जी से आपको मिलाते हैं। किस नदी से मिलते हैं? अब गंगा जी से मिलते हैं। अब जो गंगा नदी है ये भी उत्तराखंड से निकलेगी, और उत्तराखंड से निकल के आती है गंगा। तो ये गंगा नदी भी, इसका पूरा डिटेल बताता हूँ आपको गंगा का। तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी उत्तराखंड में जहाँ से निकलती है भैया, वहाँ एक ग्लेशियर है, और जो वो ग्लेशियर है उस ग्लेशियर का नाम क्या है? तो उस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। गंगोत्री का कौन सा? गोमुख। तो गंगोत्री के गोमुख से, कहाँ से? याद रखिएगा, गंगोत्री के गोमुख से जो निकलती है, तो गंगोत्री के गोमुख से जो निकल के आती है, ध्यान रखना है, वो निकल के आती भैया ये नदी। और ये जो नदी निकल के आती है, इस नदी का नाम क्या है? इसका नाम है भागीरथी। बोलो क्या नाम है? भागीरथी। कहाँ से निकलती? गंगोत्री के गोमुख से निकलती है, तो नाम क्या होता है इसका? भागीरथी। बोलो नाम क्या होता है इसका? भागीरथी। फिर एक और ग्लेशियर है, और जो दूसरा ग्लेशियर है इसका नाम है संतोपथ। बोलो क्या नाम है? तो इसका नाम है संतोपथ। नाम बोलो एक बार। तो ये जो आती है इसका नाम क्या है? इसका नाम है संतोपथ। और संतोपथ भी कहाँ है? तो आपको याद रखना है, उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और यहाँ से जो निकलती है उसका नाम है भैया, उसका क्या नाम है? उसका नाम है अलकनंदा। नाम बोलो एक बार।
अलकनंदा नाम है। क्या नाम है? अलकनंदा नाम है। जो कहाँ से निकलती है? तो अलकनंदा निकल के आती है संतोपत से। अब इसमें आकर के जो नदी ये मिलती है, ये जो नदी मिल रही है, ये देख पा रहे हो कौन सी नदी मिल रही है? तो ये जो नदी आके मिलती है इसका नाम है विष्णु गंगा, या इसका नाम है धौली गंगा। अगर आपको याद है, आप लाइव देख रहे हैं, तो आप नदी का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको याद है और आप लाइव देख रहे हैं तो आप नदी का नाम जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या नाम है? विष्णु गंगा। बोलो क्या नाम है? तो इसका नाम है भैया विष्णु गंगा, या फिर क्या नाम है? तो चाहे विष्णु गंगा कहिए, चाहे क्या नाम कहिए, धौली गंगा कहिए। और ये जहाँ आकर के मिलती है अलकनंदा में, उसे हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। नाम बोलो एक बार, क्या कहते हैं? तो उसे हम नाम देते हैं विष्णु प्रयाग। एक बार और कमेंट करके बताओ क्या कहते हैं भैया? तो उसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं मेरे साथियों। कौन सा प्रयाग कहा जाता है? विष्णु प्रयाग कहा जाता है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो बोलो, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? कौन सा प्रयाग कहते हैं मेरे भैया? विष्णु प्रयाग कहते हैं। तो पहली सहायक कौन सी हो गई? विष्णु गंगा। कौन सी गंगा? विष्णु गंगा। फिर जो नदी आकर के इसमें मिल रही है, ये जो नदी आकर के मिल रही है, ध्यान दीजिएगा, ये जो नदी आकर के मिल रही है, ये किसमें? अलकनंदा में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। और जो ये नंदाकिनी आकर के मिलती है, जहाँ मिलती है, उसे कहते हैं नंद प्रयाग। बोलो क्या कहते हैं? नंद प्रयाग कहते हैं। तो नंदाकिनी को क्या कहा जाता है? नंद प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंद प्रयाग कहा जाता है। याद रहेगा ना? फिर ये जो नदी आकर मिलती है, ये जो नदी आकर के अलकनंदा में मिलती है, ये जो नदी जाती है, ये जो अलकनंदा में मिलती है, ये इसका नाम है पिंडर। क्या नाम है? पिंडर। और पिंडर जहाँ मिलती है उसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। बोलो कौन सा प्रयाग कहते हैं? कर्ण प्रयाग कहते हैं। किसको? जहाँ पिंडर मिलेगी उसे क्या कहा जाएगा? कर्ण प्रयाग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कर्ण प्रयाग कहा जाएगा। और उसके बाद जो नदी आकर के मिलती है अलकनंदा में, उस नदी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी जहाँ आकर के मिलती है, कौन सी नदी? मंदाकिनी जहाँ आकर के मिलती है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। बोलो क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। और जहाँ पर भागीरथी अलकनंदा दोनों मिल जाती हैं, उसे हम लोग देवप्रयाग कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। और देवप्रयाग से ही इनकी सम्मिलित धारा जो आगे बढ़ती है, कहाँ से? देवप्रयाग से इनकी सम्मिलित धारा जो आगे बढ़ती है, इसी को कहा जाता है माँ गंगा। क्या कहते हैं? गंगा रिवर कहते हैं। तो याद रखिएगा, गंगा का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है? तो गंगा का नाम गंगा पड़ता है देवप्रयाग से। बोलो कहाँ से पड़ता है? देवप्रयाग से पड़ता है। क्या मेरी इतनी बातें आप सबको समझ में आई? तो जो भी मेरे दोस्त लाइव देख रहे हो, एक बार कमेंट करके बताइए कि यस सर, इतनी सारी बातें हमको याद हो गई। चलो तो अब बताओ, उत्तराखंड में कई प्रयाग पढ़ लिया? बोलो, पहला पढ़ लिया विष्णु प्रयाग, दूसरा पढ़ लिया नंद प्रयाग, तीसरा पढ़ लिया कर्ण प्रयाग, चौथा पढ़ लिया रुद्र प्रयाग, और पांचवा पढ़ लिया देव प्रयाग। क्या पढ़ लिया? देव प्रयाग। कई बार पेपर में आपको जो सवाल आ चुका है वो यही आ चुका है कि गंगा का नाम गंगा कहाँ से पड़ा है? तो गंगा का नाम जो गंगा पड़ा है, वो मेन रूप से कहाँ से पड़ा है? वो पड़ा है देवप्रयाग से। बोलो कहाँ से पड़ा है? देवप्रयाग से पड़ा है। इसके बाद अब जब गंगा आगे बढ़ती हैं तो कहाँ जाती हैं? ऋषिकेश जाती हैं। कहाँ जाती हैं? ऋषिकेश जाती हैं। ऋषिकेश के बाद गंगा कहाँ पहुँचती हैं? तो ऋषिकेश के बाद गंगा हरिद्वार पहुँचती हैं। बोलो कहाँ पहुँचती हैं? हरिद्वार पहुँचती हैं। कहाँ पहुँचती हैं? हरिद्वार। और फिर हरिद्वार के बाद अब गंगा जी यूपी में प्रवेश करती हैं। यानी हरिद्वार के बाद गंगा कहाँ जाती हैं?
तो हरिद्वार के बाद गंगा जी का प्रवेश यूपी में होता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ होता है? यूपी में होता है। तो आइए अब चलें यूपी में। इतनी बात एकदम क्लियर। चलो अब आइए यूपी में चलते हैं, गंगा जी को देखते हैं। अब अगर हम यूपी में गंगा नदी की बात करें तो ये गंगा नदी यूपी में जहाँ से प्रवेश करती है वो ज़िला है बिजनौर। कौन है? वो ज़िला है बिजनौर। तो ये देखो, ये गंगा जी आ रही हैं, ये बिजनौर से एंट्री करेंगी और ये प्रवाहित होते हुए, ये आगे बढ़ते हुए और अंत में कहाँ आएंगी? प्रयागराज। और प्रयागराज में इसमें कौन मिल जाएगी? यमुना मिल जाएगी। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ेंगी, ये इससे आगे बढ़ेंगी तो प्रयागराज के बाद आगे चल के बनारस पहुँचेंगी। बनारस से आगे इस पूरे एरिया से होते हुए ये देखो एकदम बाउंड्री के किनारे गाजीपुर से होते हुए ये देखो बलिया, और बलिया के बाद फिर कहाँ? तो यूपी को छोड़कर, किसको छोड़कर मेरे भैया? याद रखिएगा, एकदम रट लीजिए, किसको छोड़कर? तो याद करो मेरे भैया, यूपी को छोड़कर। बोलो किसको छोड़कर? तो यूपी को छोड़कर ये कहाँ एंट्री कर जाएंगी? तो यूपी को छोड़कर ये बिहार में एंट्री कर जाएंगी। कहाँ एंट्री कर जाएंगी? तो यूपी को छोड़कर ये बिहार में एंट्री कर जाती। क्या इतनी मेरी बात आप सबको समझ में आई कि किसी को कोई कन्फ्यूजन है? बोलो मेरे भैया, एक बार कमेंट करके बताओ, गंगा जी का आगे बढ़ना समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो एक बार जल्दी बोलो मेरे भैया। हाँ, सुषमा, अभिषेक, जो भी लोग लाइव देख रहे हो, एक बार कमेंट करके बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलें आगे बढ़ें। ये कौन सी नदी हो गई? गंगा जी हो गई। और गंगा जी की जो टोटल लंबाई है, ध्यान रखिएगा, गंगा जी की जो टोटल लंबाई है, टोटल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर। लेकिन ये यूपी में कितना प्रवाहित होती हैं? तो गंगा जी जो यूपी में प्रवाहित होती हैं, यूपी में जो बहती हैं, यूपी में इनकी जो टोटल लंबाई है वो 1450 किलोमीटर। बोलो कितने किलोमीटर है? 1450 किलोमीटर है। 1450 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 1450 किलोमीटर। तो यूपी में गंगा कितने किलोमीटर बहती है? तो यूपी में 1450 किलोमीटर बहती हैं। याद रखिएगा, कुल के ज़िलों में बहती हैं? 28 ज़िले से बहती हैं। कै ज़िले से? 28 ज़िले से। ठीक, कौन मिल गया इसमें? तो इसमें मिल चुकी हैं यमुना। ये कौन सी नदी है? तो ये नदी है यमुना। कौन सी नदी है? यमुना नदी मिल गई। क्लियर हुआ? दो मेन नदियाँ हो गई, एक कौन सी? यमुना। और एक कौन सी हो गई भैया? तो एक हो गई यमुना और एक कौन हो गई? गंगा हो गई। क्लियर है? अब आओ हम लोग यमुना की सहायक नदियों पे ध्यान देते हैं। किस पर फोकस करेंगे मेरे भैया? तो अब हम लोग यमुना की सहायक नदियों पे फोकस करेंगे। तो आइए, अब आप सबका ध्यान कहाँ होना चाहिए? यमुना की सहायक नदियों पर होना चाहिए। तो अगर हम यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो ध्यान दीजिएगा मेरे भैया, जो यमुना की सहायक नदियाँ हैं, यमुना की सहायक नदियों में एक नदी कौन सी आ रही है? तो एक नदी देखो शिवालिक के क्षेत्र से आती है, और ये जो नदी है, इस नदी का नाम है हिंडन। नाम बोलो। शिवालिक से निकल के आती है, और ये जो नदी आती है, इस नदी का नाम बोल दीजिए एक बार। इस नदी का नाम है हिंडन। तो हिंडन कहाँ से निकलती? शिवालिक से। बोलो कहाँ से निकलती? शिवालिक से निकलती है। और कहाँ? तो आके मिल जाती है यमुना में। किसमें मिल जाती है? यमुना में। कौन सी नदी? हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी। क्लियर है? एकदम याद हुआ कि नहीं याद हुआ? ठीक। अब इसके बाद अगर अगली नदी हम लोग देखें, नेक्स्ट नदी अगर हम देखें, तो अगली नदी जो इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी यमुना की सहायकों में, तो ये नदी है भैया, ये जो नदी आपको दिखाई दे रही, ये नदी, ये नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है चंबल। नाम बोलो एक बार। नदी का नाम क्या है? चंबल। तो ये नदी हो गई चंबल नदी। और जो चंबल नदी है, एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए, ये मध्य प्रदेश में कहाँ से? मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो ये जनापाव की पहाड़ी से निकलती है। कौने पहाड़ी से निकलती है? जनापाव की पहाड़ी से निकलती। ये कहाँ है? महू में है। कौने पहाड़ी से निकलती? जनापाव की पहाड़ी से निकलती है। और ये जनापाव की पहाड़ी कहाँ है? एमपी में है। कौन सी नदी? चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। और चंबल नदी जब यहाँ से निकल के आती है तो ये कहाँ? यमुना में मिलती है। और यमुना में जहाँ ये मिलती है वो इटावा में जगह पड़ती है। हालांकि इटावा से 40 किलोमीटर दूर। कहाँ से? इटावा से
40 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर? इटावा से 40 किलोमीटर दूर है मेरे भैया। कितने किलोमीटर? 40 किलोमीटर दूर है इटावा से। कई किलोमीटर? इटावा से 40 किलोमीटर दूर है। याद रखिएगा कई किलोमीटर, लेकिन हम लोग इसको तब भी क्या लिखेंगे? इटावा लिखेंगे। ठीक, एक जगह है मुरादगंज। क्लियर हुआ? तो चंबल याद हो गई, कहाँ से निकल के आती? जनापाव की पहाड़ी से। जनापाव की पहाड़ी कहाँ है? तो जनापाव की पहाड़ी एमपी में है, महू के पास है। यहाँ से कौन निकलती है? चंबल निकलती है। इटावा में आकर के क्या होती है? यमुना में मिल जाती है। और जो चंबल नदी है इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। बोलो कितना है? 1050 किलोमीटर है। कितना है बोलो? 1050 किलोमीटर। किसकी लंबाई? चंबल की। बोलो किसकी लंबाई? चंबल की लंबाई है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे भैया। इसके बाद जब आगे हम बढ़ें तो अगली नदी जो आती है चंबल के बाद, वो नदी आती है सिंध नदी। कौन सी नदी? तो ये नदी आती है, इस नदी का नाम है सिंध नदी। कौन सी नदी? ये सिंध नदी है, सिंध नदी। कौन है ये? ये सिंध नदी है, सिंध। ये सिंध नदी होगी। और जो सिंध नदी है मेरे भैया, याद रखिएगा कौन सी नदी? जो सिंध नदी है ये मालवा के पठार से निकलती है। कौने पठार से निकलती है? तो ये मालवा के पठार से निकलती है। कौने पठार से निकलती? मालवा के पठार से निकलती है। और किस में आके मिलती है? यमुना में आकर के मिल जाती है। यमुना में जहाँ ये मिलती है वो जिला है जालौन। बोलो कौन सा जिला है? जालौन। तो मालवा पठार से निकलकर सिंध नदी जालौन में यमुना से मिल जाती। और ये टोटल कितनी लंबाई प्रवाहित होती है? तो इसकी लंबाई लगभग 416 किलोमीटर है। क्या किलोमीटर है? लगभग। तो लगभग 416 किलोमीटर। इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना। यूपी ट्रिपल एससी ऐसा ही क्वेश्चन उठा उठा के पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा मेरे साथियों। तो मालवा का पठार से निकलती है सिंध नदी, और कहाँ? जालौन में। किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती। किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती। क्लियर हो गया इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम देखें मेरे भैया, तो अगली नदी जो आती है, अगली नदी जो आती है, वो अगली नदी कौन सी है? तो वो नदी है मेरे भैया बेतवा। कौन सी नदी है? वो बेतवा है। कौन है? बेतवा। ये भी एमपी से आती। कहाँ से आती? एमपी से आती है। और एमपी के रायसेन से आती है। ये देखो, ललितपुर झांसी से होते हुए और हमीरपुर में आके, कहाँ आकर के? हमीरपुर में मेरे भैया। कहाँ? हमीरपुर में किससे मिल जाती है? यमुना जी से मिल जाती है। कहाँ? हमीरपुर में। और निकल के कहाँ से आती? जहाँ से निकल करके आती है मेरे भैया, उस जगह का नाम क्या है? तो उस जगह का नाम है रायसेन एमपी। रायसेन एमपी से निकल के आती है। कहाँ से निकल के आती है? रायसेन एमपी से निकल के आती है। और कहाँ? हमीरपुर में। किससे मिल जाती है? तो हमीरपुर में ये किससे मिलेगी भैया? यमुना से मिलेगी। इस नदी का नाम क्या है? बेतवा। बोलो क्या नाम है? बेतवा। नाम बोलो एक बार, बेतवा। क्लियर हो गया? कौन सी नदी हो गई? बेतवा नदी हो गई। कौन हो गई? बेतवा नदी हो गई। चलें आगे बढ़ें, इतनी बात अपडेट हो गई एकदम। आप चलो मेरे साथियों, मेरे साथ कहाँ? कैमूर की पहाड़ी पर। और कैमूर की पहाड़ी से निकल करके जो नदी आती है ये, का से कैमूर की पहाड़ी, का से केन नदी। तो कैमूर की पहाड़ी से निकल करके जो नदी जाती है ये, और कहाँ? बांदा में। बांदा में भुजहा नामक स्थान पर किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। तो नदी का नाम क्या है? केन नदी। क्या नाम है? केन नदी है, केन नदी। चलो देखो, बेतवा की लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। और जो केन नदी है, इस केन नदी की लंबाई लगभग 308 किलोमीटर है। तो कौन कौन सी नदियाँ याद कर लिया हम लोगों ने? हम लोगों ने जो नदियाँ याद किए किसकी सहायक? यमुना की सहायक जो याद किया, उसमें एक याद कर लिया हिंडन नदी। कौन याद कर लिया भैया? हिंडन नदी याद कर लिया। बोलो याद हुई कि नहीं याद हुई? दूसरी याद कर लिया हम लोगों ने चंबल। चंबल के बाद याद कर लिया सिंध। सिंध के बाद याद कर लिया बेतवा। बेतवा के बाद याद कर लिया केन। तो बोलो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इतनी याद हुई मेरे भैया कि कोई कन्फ्यूजन? एक बार बताओ कमेंट करके जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं,
इतनी बात बताओ मेरे साथियों, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप सबको समझ आ गया हो तो बाकी नदियों की तरफ बढ़ा जाए। बोले मेरे साथियों, इतनी बात एकदम क्लियर हुई? बोलो मेरे भैया, इतनी बात एकदम क्लियर समझ में आ गया? एकदम क्लियर समझ में आ गया? बोलो बोलो जल्दी फटाफट कमेंट करके बताओ। अरे वाह, वेरी गुड, बढ़िया समझ में आ गया। तो चलो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अब इससे आगे बढ़ें तो हम लोगों ने यमुना की सहायक पढ़ी, अब गंगा जी की सहायक पढ़ना है। किसकी सहायक पढ़ना है? ओके ओके, वेरी गुड। चलो अब गंगा की सहायक पढ़ना है। तो आइए हम लोग गंगा की सहायक नदियों को अपडेट करते हैं। गंगा की सहायक नदियों को अपडेट करते हैं। तो चलो मेरे साथ उत्तराखंड। कहाँ चलो? तो मेरे साथ चलो उत्तराखंड। उत्तराखंड से एक नदी निकल के आती है, बिजनौर से ही एंट्री करती है, यूपी के कई जिलों में प्रवाहित होती हुई कन्नौज पहुंचती है। और कन्नौज पहुंच करके कहाँ पहुंच करके मेरे भैया? कन्नौज पहुंच करके कहाँ पहुंच करके? कन्नौज पहुंचती है। और कन्नौज पहुंच करके किससे मिल जाती है? तो कन्नौज में पहुंच करके वो गंगा से मिल जाती। ये जो नदी है, इस नदी का नाम है रामगंगा। एक बार बता दो नदी का नाम क्या है? रामगंगा। रामगंगा कहाँ से निकल के आती है? तो उत्तराखंड में जहाँ से निकलती है उसका नाम है दूध टोली। नाम बोलो एक बार, दूध टोली। तो उत्तराखंड के दूध टोली से, कौन टोली से? दूध टोली से कौन निकलती है? रामगंगा। कौन निकलती है? रामगंगा। ये भी बिजनौर से ही यूपी में प्रवेश करती। कहाँ से? बिजनौर से ही यूपी में प्रवेश करती है। कहाँ से? बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है और लगभग 690 किलोमीटर की दूरी प्रवाहित होकर, और कहाँ आकर के? तो कन्नौज में आकर के किससे मिल जाती है? तो कन्नौज में आकर के ये मिल जाती है गंगा नदी से। याद हो गई? कौन सी? रामगंगा। कौन सी? रामगंगा। क्लियर हो गया? चलो अब अगली नदी आते हैं, गंगा जी की सहायक देखते हैं। तो अब अगर हम सहायक देखें तो जरा यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना मेरे भैया। देखो जरा, ये है उत्तराखंड, ये है नेपाल। तो उत्तराखंड और नेपाल की बाउंड्री पर एक नदी ये प्रवाहित होती है, ये नदी। और ये जो नदी उत्तराखंड और नेपाल की बाउंड्री पर बहती है, ये यहाँ इसको काली नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहते हैं मेरे भैया? काली नदी कहते हैं, काली नदी। और ये जो काली नदी है, ये काली नदी गौरी गंगा से निकलती। बोलो कहाँ से निकलती है? गौरी गंगा से निकलती है। ये भी उत्तराखंड में पड़ेगा। कहाँ से निकलती है? गौरी गंगा से निकलती। और जब ये गौरी गंगा से निकलती है तो नाम क्या होता है? काली। और ये उत्तराखंड और नेपाल की बाउंड्री बनाती। फिर ये जब बाउंड्री बनाती है तो इसके बाद ये हमारे यूपी में पीलीभीत में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती? पीलीभीत में प्रवेश करती है। और जब ये पीलीभीत में प्रवेश करती है तो इसका नाम है शारदा नदी। बोलो कौन सी नदी? शारदा नदी नाम है, शारदा नदी है। अब देखो मैंने काहे पहले इसको बना दिया, ताकि इन दोनों के बीच में एक नदी आएगी तो अब जगह हम फिक्स कर ले जाएंगे। ठीक है, पीलीभीत में ही मेरे भैया ध्यान देना। अभी शारदा आगे घाघरा का इंतजार कर, उसको करने दीजिए। अब आओ मेरे साथ पीलीभीत चलो। कहाँ चलो? पीलीभीत। ये देखो, ये पीलीभीत में एक झील दिखाई दे रही है। झील ये कौन जिले में? पीलीभीत। मैदानी भाग में, ध्यान रखना, मैदानी भाग में है। पीलीभीत के मैदानी भाग में एक ये झील है, ये झील है। इस झील का नाम है फुलहर झील। बोल दो एक बार, कौन सी झील है? फुलहर झील। कहाँ? पीलीभीत। कौने क्षेत्र में? मैदानी भाग में। मैदानी भाग में एक झील है। झील कौन सी है? फुलहर झील है। और ये जो फुलहर झील है, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो तो फुलहर झील है। इस फुलहर झील से देखो एक नदी ये निकलती है, इसका नाम है गोमती। क्या नाम है? गोमती। इसी किनारे यूपी की राजधानी लखनऊ, और ये देखो गाजीपुर में। कहाँ मेरे भैया? ये गाजीपुर में किससे मिलती है? तो ये गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। इसी किनारे लखनऊ पड़ेगा। कौन पड़ेगा? लखनऊ पड़ेगा, सीतापुर पड़ेगा, ठीक है, जौनपुर पड़ेगा। ये सारे
किसके किनारे हैं? तो ये सारे के सारे गोमती नदी के किनारे। किसके किनारे हैं? गोमती के किनारे, गोमती के किनारे। तो गोमती मैदानी भाग की नदी है। कौन है भाग की नदी? मैदानी भाग की नदी। और गोमती, हाँ हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। गोमाताल भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल अभिषेक, एकदम सही। तो देखो कहाँ से आती है? ये आती है फुलहर झील से। फुलहर झील से निकलती है, मैदानी भाग से निकलने वाली नदी है। कौन-सी? गोमती। और ये आकर के गाजीपुर में किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। क्लियर हुआ एकदम? एकदम क्लियर हो गया? चलो, अब आओ। अब जो शारदा इंतज़ार कर रहे हो, उसका इंतज़ार भाई पूरा करो। कौन-सा? तो ये देखो यहाँ एक ग्लेशियर है, यहाँ एक ग्लेशियर है, ये मान लो एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है मप्सातुंग। कौन-सा? मप्सातुंग ग्लेशियर है। फिर से बोलो कौन-सा ग्लेशियर है? मप्सातुंग ग्लेशियर है। और ये जो मप्सातुंग ग्लेशियर है, इस मप्सातुंग ग्लेशियर से जो नदी निकलती है, ये जा रही है, ये नदी। ये नदी, ये भैया, ये लखीमपुर और कौन? बहराइच की बॉर्डर पे एंट्री करती है ये नदी। और आगे बढ़ कर के आती है तो इसमें कौन मिल जाती है? शारदा नदी मिल जाती है। कौन मिल जाती है? शारदा मिल जाती। और ये जो नदी आती है, ये देख रहे हो आप, इसका यहाँ नाम क्या है? तो यहाँ नाम है इसका करनाली। क्या नाम है? करनाली। करनाली कहाँ नाम है? तो करनाली इसका नाम कहाँ है? करनाली नाम है नेपाल में। और जैसे अपने इंडिया में आती है, इसका नाम पड़ता है घाघरा। नाम बोलो क्या पड़ता? घाघरा नाम पड़ता है, घाघरा। क्लियर है? अब ये जब आगे बढ़ती है मेरे भैया, जब ये आगे बढ़ती है नदी, ये नदी कौन सी है? ये घाघरा नदी है। ये आगे बढ़ते हुए जाएगी, कौन सी नदी आगे बढ़ती हुई जाती है? घाघरा नदी। ये देखो आगे बढ़ती हुए जाएगी और फिर जा कर के छपरा के निकट गंगा से मिल जाती है। किसके निकट? छपरा के निकट। बोलो किसके निकट? छपरा के निकट ये किससे मिल जाती है? तो छपरा के निकट देखो, ये देखो दिखाई दे रहा है, छपरा के निकट किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। तो ये नदी कौन हो गई? घाघरा हो गई। कौन हो गई? घाघरा। अब जो गोमती नदी हमारे यहाँ बह रही है, याद रखना मैदानी नदी, और गोमती की कुल लंबाई लगभग 940 किलोमीटर। कितनी है? 940 किलोमीटर। और जो घाघरा नदी है, इसकी लंबाई लगभग 1080 किलोमीटर। कितना है? 1080 किलोमीटर। इसकी एक सहायक कौन पढ़ लिया? शारदा पढ़ लिया। अब आओ अगली सहायक इसकी देखते हैं। किसकी? तो याद रखिएगा किसकी देखेंगे? तो अगली सहायक जो देखेंगे घाघरा की, वो ये आती है भैया। और ये जो नदी है, ये नदी है सरयू नदी। कौन सी नदी है मेरे भैया? ये सरयू नदी है। सरयू, सरयू, सरयू। और सरयू के किनारे ही क्या स्थित है? अयोध्या स्थित है। क्या स्थित है? अयोध्या स्थित है। किसके किनारे? सरयू के किनारे। इसके अलावा इसकी जो सहायक नदी है वो कौन है? वो नेपाल से आती है। ये देखो, ये नेपाल से आती है। ये नदी, ये नदी, ये जो कि देवरिया के पास आकर के किस में मिलती है? घाघरा में मिलती है। इसका नाम है राप्ती नदी। क्या नाम है? राप्ती नदी। और राप्ती नदी जो है, ये रुकुमकोट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रुकुमकोट से निकलती है। कहाँ से? रुकुमकोट से निकलती है। रुकुमकोट कहाँ? उत्तरा, माफ करना, नेपाल। तो नेपाल के रुकुमकोट से आती है राप्ती। और फिर किसमें? देवरिया के पास किसमें मिल जाती है? तो देवरिया के पास ही मिल जाती है। किसमें? तो देवरिया के पास मिल जाती है घाघरा। और फिर घाघरा किसमें आके मिलती है? तो याद रखिएगा गंगा जी में आके मिलती है। किसमें मिलती है? गंगा जी में आके मिलती है। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल कुछ समझ आ रहा होगा। चलें आगे बढ़ें। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं मेरे भैया, तो अब जो एक नदी आपको और याद करना है, एक नदी जो आपको और याद करना है, अच्छा इसमें एक बात और याद कर लो आप, कि जो राप्ती नदी है इसकी लंबाई लगभग 640 किलोमीटर है। किसकी लंबाई? राप्ती की लंबाई लगभग 640 किलोमीटर। और जो यूपी की पूर्वी सीमा पर बहती है वो ये नदी है। इस नदी का नाम है गंडक, जो हाजीपुर के पास, किसके पास? हाजीपुर के पास जा कर के
किसके पास जाकर के? हाजीपुर के पास जाकर के गंगा से मिल जाती है। ये गंडक है जो यूपी की पूर्वी सीमा बनाती है। याद रखिएगा, ये ग्रेटर हिमालय से निकल के आती है। किससे निकल के आती है? ग्रेटर हिमालय से निकल के आती है और यूपी की पूर्वी सीमा बनाती है। कौन सीमा? पूर्वी सीमा बनाती है। और इसकी लंबाई लगभग 425 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? लगभग 425 किलोमीटर है। 425 किलोमीटर है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ये किसकी सहायक हो गई? ये गंगा जी की सहायक हुई। अभी इनके सहायकों की सहायक नहीं बताया है ज़्यादा, अभी मेन गंगा जी की सहायक बताया। तो ये सारी की सारी सहायक ऊपर से आके देखो मिल रही, ऊपर से आके मिल रही। और जब ऊपर से आकर के मिलती हैं तो फिर ध्यान रखना, ये जो सारी नदियाँ आके मिल रही, हिमालय से आकर के मिल रही हैं, गंगा जी का बहाव ये है, तो ये सब की सब नदियाँ कौने तट की हो जाएंगी? बाएं तट की हो जाएंगी। कौने तट की हो जाएंगी? लेफ्ट कोस्ट की हो जाएंगी, बाएं तट की सहायक हैं। तो बाएं तट की सहायक नदियों में याद कर लिया हम लोगों ने रामगंगा, रामगंगा के बाद गोमती, गोमती के बाद घाघरा, घाघरा के बाद फिर कौन सा याद करोगे? गंडक। ये मेन यूपी की नदियाँ हो गई। कहाँ की हो गई? मेन यूपी की नदियाँ हो गई। इतनी बात एकदम बढ़िया समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों, है ना? चलो आगे बढ़ें। चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद अगली नदी देखते हैं हम लोग, जो कि कौने तट पर? दाहिने तट पर मिली। ये कौन सी है? यमुना। इसके बारे में पढ़ लिया। अब अगली नदी और है जो इसके कौने तट पर मिलती है? जो इसके दाहिने तट पर मिलती है। उन नदियों में ध्यान देना है आपको। देखो वो आती कहाँ से है? तो वो आती है मेन रूप से यहाँ पर मैकाल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? मैकाल पर्वत एमपी में पड़ता है, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पर पड़ता है। इसकी ऊंची चोटी है अमरकंटक। बोलो क्या नाम है? अमरकंटक। और इस अमरकंटक से निकल के जाती है, उसका नाम क्या है? तो जिस अमरकंटक से निकल के जाती है वो ये नदी है, और इस नदी का नाम है सोन। बोलो क्या नाम है? इस नदी का नाम है सोन, सोन। और ये भी जाकर के गंगा जी में मिल जाती है। और ये जाकर के गंगा जी में जहाँ मिलती है, पटना में ही मिलती है। कहाँ मिलती है? पटना में मिलती है, गंगा जी में। ठीक है। ये कौन सी नदी है? सोन रिवर है। कौन सी रिवर है? सोन रिवर है। याद कर लीजिएगा कौन सी रिवर है? सोन रिवर है। और जो सोन रिवर है, इस सोन रिवर की लगभग लंबाई अगर हम लोग देखें तो कितनी लंबाई है इसकी? लगभग ये 784 किलोमीटर लंबी है। कितनी किलोमीटर लंबी है? लगभग 784 किलोमीटर लंबी है। कौन सी नदी? तो याद रखिएगा कौन सी नदी भैया? तो वो नदी है, कौन सी नदी है? सोन नदी। कितनी लंबाई? लगभग 784 किलोमीटर है। ठीक। अब ये जो सोन नदी, ये सोनभद्रा से होके जाती, मेन कहाँ से जाती है? सोनभद्रा यूपी से होके जाती। यहीं सोनभद्रा में इसमें एक नदी आकर के मिलती है। कहाँ से? तो याद रखिएगा एक नदी आके मिलती है। कौन सी? रिहंद नदी आके मिलेगी। कौन आके मिलेगी? रिहंद नदी आकर के मिलेगी। किसमें? सोन में। किसमें? सोन में आके मिलती। ये छत्तीसगढ़ से आती है, छत्तीसगढ़ से आती है भाई। ठीक है। और ये आकर के ऐसे किसमें मिल जाती है? ये रिहंद नदी हो गई, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से आती है। कौन सी नदी? तो ये रिहंद नदी है। और रिहंद नदी छत्तीसगढ़ के सरगुजा से आती है। और ये आकर के किसमें? तो याद रखिएगा सोनभद्रा में। किसमें मिल जाती है? सोन में मिल जाती है। और जहाँ ये मिलते हैं वहीं पर डैम बनाया गया। क्या बनाया गया है? डैम बनाया गया है। डैम बनाया गया है जिसको रिहंद बांध कहते हैं। कौन सा बांध कहते हैं? रिहंद बांध कहते हैं। ठीक है। तो कौन सी नदी हो गई? सोन हो गई। अच्छा, जो रिहंद नदी है, जो रिहंद नदी है, ये किसकी सहायक हो गई भैया? तो ये मेन सहायक हो गई किसकी? याद कर लिया हम लोगों ने, सोन की। अब आ जाओ मेरे दोस्तों, अब एक नदी इसके बीच में और एक नदी इसके सामने, एक पश्चिम में एक पूरब। आओ अब उन नदियों की बात करते हैं। यहाँ ध्यान देना, एमपी में रहना। एमपी में यहाँ पर एमपी में यहाँ पर एक झील है। और जो ये झील है,
इस झील का नाम क्या है? तो यहाँ जो झील है, इस झील का नाम है तमसा कुंड। नाम बोलो, नाम बोलो। तमसा कुंड, तमसा कुंड। और ये जो तमसा कुंड है, इस तमसा कुंड से जो नदी निकलती है उसका नाम है टोन्स। क्या नाम है? टोन्स। और ये प्रयागराज के सिरसा में, बोलो कहाँ? तो प्रयागराज के सिरसा नामक स्थान पर, ये प्रयागराज तो है, तो प्रयागराज के सिरसा नामक स्थान पे गंगा जी में मिल जाती है। ये नदी है टोन्स। कौन सी नदी है? टोन्स। इसी पे मैजा बांध है जो मिट्टी का बना हुआ बांध है। कौन सा बांध? मैजा बांध है जो मिट्टी का बना हुआ बांध है। इसमें आकर के ये नदी जो मिलती है, इसमें आकर के ये नदी जो मिर्ज़ापुर की ओर से आती है, ये जो आके मिलते ये नदी, इस नदी का नाम है, क्या नाम है? तो इस नदी का नाम है, इसका नाम है बेलन नदी। क्या नाम है? तो ये बेलन नदी है, बेलन। ये बेलन नदी किसकी सहायक है? टोन्स की। और टोन्स किसकी सहायक है? तो टोन्स सहायक है गंगा की। टोन्स किसकी सहायक है? तो वो गंगा की। इसी बेलन नदी के किनारे कोल्डिहिवा मिला है प्रयागराज में, जो पहले चावल की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता था। तो वर्तमान में चावल की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा है? जो लोग लाइव जुड़े हैं बता दीजिए एक बार भाई। जो लोग लाइव जुड़े हैं एक बार बता दीजिए। इतनी बातें भी बताना समझ आया कि नहीं? और आज बताओ कि चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से माना जाता है? किसे चावल की खेती का प्राचीनतम? लहुरा देव आंसर आ गया। वेरी गुड अभिषेक, बहुत सही। लहुरा देव किस जिले में है भाई? सभी लोग कमेंट करो जो भी आप लोग लाइव देख रहे हैं। तो लहुरा देव जो है ये कहाँ है? तो लहुरा देव संत कबीर नगर में है। और संत कबीर नगर का मुख्यालय भी बताइए कहाँ है? संत कबीर नगर का खलीलाबाद। कहाँ है? खलीलाबाद में है, खलीलाबाद में। अब आओ मेरे साथियों, अगली नदी देखते हैं। वेरी गुड, इतनी बातें सबने अच्छे से समझ लिया है, बढ़िया से अपडेट कर लिया है मेरे दोस्तों ने। चलो मेरे भैया, अच्छा एक बार लाइक वाइक भी बढ़ा दो भाई थोड़ा सा। आप इतने लोग लाइव देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, आओ देखो मेरे साथियों। अब एक नदी अभी आपको और ध्यान देना है, और वो जो नदी है, वो जो नदी है उस नदी का नाम जरा देखो। उस नदी का नाम जरा देखो और आओ अपडेट करो मेरे साथ। उस नदी का नाम है मेरे बेटा, ये जाती है, ये यूपी की नीचे से पूर्वी सीमा बनाती, ये नदी है बेटा, ये। और ये जो नदी, इस नदी का नाम है कर्मनासा। नाम बोलो एक बार। ये जो नदी है, इस नदी का नाम है कर्मनासा नदी। कौन सी नदी? कर्मनाशा नदी। ये भी गंगा की सहायक है, जो चौसा नामक स्थान पर मिलती है। कौन स्थान पर मिलती है? चौसा नामक स्थान पर मिलती है। और ये जो कर्मनासा है, इसी चौसा में के किनारे चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, जिसमें शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया था और उसके बाद शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की थी। याद आया कि नहीं याद आया? सबको याद आ गया होगा। कौन सी उपाधि धारण की थी? शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की थी। क्लियर हो गई एकदम बात? एकदम बढ़िया समझ में आया? तो ये यूपी की हमने आपको मेन नदियाँ बताई हैं बेटा। अभी हमने आपको यूपी के सहायकों, मतलब मेन नदियों की सहायकों के बारे में बहुत चर्चा नहीं किया। इतनी सी बात अगर आप सबको समझ में आ गई हैं तो हम लोग आगे बढ़ चलें। इतनी बात पहले एक बार कमेंट करके बताओ कि यूपी की नदियाँ, उनका उद्गम और उनका बहाव आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बोलो भाई। और आज का ये सेशन कैसा आपको लगा? क्या हम बाकी सहायकों की सहायक भी आपको बताएं अभी कि ना बताएं? बोलो आप सभी लोग कमेंट करके। सबके सहायकों की सहायक भी इसमें बता दें। हालांकि बहुत, वैसे तो बहुत अच्छा मैप बन गया है। एक काम करो आप लोग, मैं इसको थोड़ा सा सही सेट कर देता हूँ और आप लोग मेरे साथियों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करो? तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले लो। ये कौन है? ये हैं गंगा जी पूरी हो गई। तो ये पूरी गंगा जी, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो पूर्णतः। हो गया। अब इसके बाद मेरे साथियों ये पूरी यूपी की नदियां हैं, इनका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। पूरी नदियां इसमें हैं, सब दिखाई दे रही हैं आपको। देखो सारी नदियां दिखाई दे रही, एकदम समझ लो इसको भाई। ठीक है?
एकदम याद हो गया? चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बाकी सहायकों की सहायक के बारे में चर्चा हम लोग अगले सेशन में कर लेंगे। जैसे खास करके मैं आपको ऐसे बता दूँ, जैसे आपसे क्वेश्चन में पेपर में सवाल पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है आप लोग कमेंट करके बताओ, अगर आपको याद है तो नहीं बताता हूँ, नहीं याद हो तो फिर बता दूँ। जैसे रोहिणी नदी किसकी सहायक है? जो भी लोग लाइव जुड़े हो बताओ, रोहिणी किसकी सहायक है? कमेंट करके बताइए जल्दी से। रोहिणी नदी किस नदी की सहायक है? जो कि गोरखपुर में आकर के राप्ती से मिलती है, तो किसकी सहायक हो गई? राप्ती की सहायक हो गई। और राप्ती के किनारे ही कौन सा जिला स्थित है? तो राप्ती के किनारे ही गोरखपुर स्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, तो गोरखपुर राप्ती, अब यहाँ के कौन मिलती है? रोहिणी नदी मिलती। अब अगर आपसे मान लो पेपर में पूछता है, हाँ चलो, अब मान लो आपसे पूछता है किडनैप्ड मतलब, नहीं समझ पाया मैं, अगला बताओ मेरे भैया। अगला अगर आपसे सवाल मान लो पूछ लिया जाए पेपर में, तो आपको बताना है कि, हाँ जल्दी बताओ, आपको बताना है कि वरुणा नदी किसकी सहायक है? जल्दी बताओ कमेंट करके, वरुणा नदी किसकी सहायक है? तो मेरे भैया जो वरुणा नदी है वो किसकी सहायक है? जल्दी कमेंट करो। तो वरुणा नदी किसकी सहायक है? जल्दी कमेंट करके बताओ। गंगा की, बिल्कुल बिल्कुल। और ये वरुणा जो है ये गंगा की सहायक, किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है, जो कि बनारस में वाराणसी में किससे मिलती है? गंगा से मिलती है। और ये जो वरुणा नदी है, ये वरुणा नदी भी मैदानी नदी है। ऐसे आसी नदी भी किसकी सहायक है? आसी नदी, तो जो, हाँ बिल्कुल सही, गंगा की। अभिषेक, शिखा, हाँ सही आंसर आ रहा है। चलो बताओ, अब आपको बताना है कि जो असी है ये भी है, तभी इसका नाम क्या पड़ा? वाराणसी, वरुणा और असी। अब आपसे पूछ लेगा सई नदी किसकी सहायक? सई नदी किसकी सहायक है? जल्दी कमेंट करके बताओ, सई नदी किसकी सहायक? तो जो सई नदी है वो किसकी सहायक है? जल्दी बताइए, तो जल्दी से बताइए आप सभी लोग। तो सई नदी गोमती की सहायक है। किसकी सहायक है? तो सई नदी गोमती की सहायक है। गोमती की सहायक है कौन? सई नदी, याद रखिएगा किसकी सहायक है? गोमती की सहायक। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है भाई, गोमती की सहायक कौन? सई नदी। किसकी सहायक? गोमती की सहायक। लाइव सारे लोग देख रहे हैं, कमेंट कोई नहीं कर रहा है, बाकी 2 ही 3 बच्चे कमेंट कर रहे हैं भाई। सारे लोग बताइए, नहीं याद आएगा तो गलत ही तो होगा। आप गलत होने से मत डरिए, गलत होने से क्या होता है? अगर गलत ही हुआ तो कोई टेंशन की बात थोड़े ना है, आपको खाली बताने से मतलब है। गलत होगा तो हम आपको सही करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब अगला आपसे पूछ सकता है कि, आपसे अगला सवाल पूछ सकता है मेरे भैया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अंकिता जी ने भी बता दिया गोमती, चलो बहुत अच्छी बात। अगला सवाल आपसे पूछ सकता है मेरे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि चंबल की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? किसकी? चंबल की। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, चंबल की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो कल कुछ हम सहायक भी आपको बता देंगे, और सारे नदियों पे जो विशेष डैम बने हैं वो भी बता देंगे। अच्छा, सुआव नदी भी है। एनजीटी हैज गिवन रिवर स्टेटस टू सुआव रिवर। अच्छा, कुछ ट्रिब्यूटरी ऑफ राप्ती। वेरी गुड भाई, सब लोग अपडेट कर लो। एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, जो कि 2010 में बना, इसने एक नदी को मान्यता दी, इसका नाम क्या है? सुआव। और सुआव रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी? राप्ती की, राप्ती की। ठीक है, चलिए, तो इतना अपडेट कर लिया आज हम लोगों ने, बाकी बातें हम लोग कल के सेशन में कर लेंगे। अगर ये सेशन आप सबको बढ़िया लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो बाकी जगह भी शेयर करिएगा। और एक बात और बताओ कि इस दिस मेथड ऑफ टीचिंग जो मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, क्या ये समझने लायक अच्छा है ना? आप आराम से बैठ के पढ़ भी ले रहे हो, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। अच्छा, फ्लो इन बलरामपुर में बहती है। अच्छा 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 अच्छा। तो एक बार आप कमेंट करके बताओ सभी लोग मेरे भैया, कि जो ये तरीका मैंने आज देखा, मैंने कहा लो इसे पढ़ा के देखता हूँ कि आप सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये अच्छा लगा, समझ आया कि नहीं आया। मुझे लगता है बहुत अच्छे से हम लोग पास रख के इसमें बढ़िया पास रख दिया, साफ साफ आपको दिखाई भी दे रहा है, एक एक बनाता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ, क्लियरिटी भी है बढ़िया, और समझ में भी अच्छा आ रहा है। कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, प्लीज़ डू डेली लाइफ। ओके 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 ओके।
अच्छा, हैज़ कम, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा है। चलो तो अच्छी बात है। अच्छा, बिल्कुल सही भाई, आयुष तिवारी, सबको समझ में बढ़िया आ गया इसका मतलब। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं रोकते हैं। आप लोग अपना ऐसे ही बढ़िया से प्यार बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए मेरे दोस्तों, ठीक है? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, शुभ रात्रि।